वेलकम टू आवर चैनल। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह एचसीएफ निकाला जा सकता है विद इन 2 सेकंड। ये आपको हम बताएंगे इस सेशन में, और एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे किस तरह आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल वे में जाते हैं, आप अगर ट्रेडिशनल वे में एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको 10 से 20 सेकंड लग जाता है। लेकिन आप अगर इस तरह निकालते हैं, हमारे ये ट्रिक को यूज करते हैं, तो विद इन 2 सेकंड आप बिल्कुल ही निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। 16 20 दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 4 का। देखिए 4 फैक्टर है 16 का भी और 20 का भी, यानी कि 4 दोनों को डिवाइड करता है, 16 को भी डिवाइड करता है, 20 का भी डिवाइड करता है। इसका मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का है 4। ठीक है, नेक्स्ट 14 20 इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है? 6 का। ठीक है, देखिए 6 का टेबल में ना 14 आता है ना 20 आता है, यानी कि ये दोनों का कॉमन फैक्टर 6 नहीं हो सकता है। तो चलिए इसको 6 को थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं। 6 इंटू 2 इंटू 1। 3 के टेबल में 14 नहीं आता है ना 20 आता है, लेकिन 2 के टेबल में देखिए 14 भी आता है 20 भी आता है, यानी 14 और 20 का कॉमन फैक्टर 2 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह निकालना है। देखिए बहुत आसान है, आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई कठिनाई इसमें नहीं हो आएगा आपको। इस ट्रिक को आप यूज़ कीजिएगा, बिल्कुल 2 सेकंड में आपका एचसीएफ निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप 3 डिजिट लेके देखते हैं किस तरह निकाला जा सकता है। 8 और 24 के बीच डिफरेंस कितना है? 16 का। 24 और 30 के बीच डिफरेंस कितना है? 6 का। तो इस केस में आप क्या करेंगे? सबसे लीस्ट वाला लेंगे। ठीक है, सबसे छोटा जो डिफरेंस है वो लेंगे। इन दोनों के बीच अगर फिर हम डिफरेंस देखेंगे तो वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको टाइम बचाने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? सबसे छोटा डिफरेंस क्या है? सबसे छोटा डिफरेंस क्या है? 6। ठीक है, अब देखिए 6 के टेबल में 24 30 तो चलिए फिर भी आ सकता है, लेकिन 8 कहाँ से आएगा? 8 तो नहीं होता 6 के टेबल में। तो चलिए 6 को थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं। 6 इंटू 2 इंटू 1। 3 के टेबल में फिर 8 नहीं आता है, मतलब 8 का फैक्टर 3 नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो 2 है वो सबको डिवाइड कर देता है, यानी कि 2 इनका फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। तो एचसीएफ होगा यहाँ पे इस केस में 2। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 9 14 इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है? 7 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है? 5 का। ठीक है, तो हमें क्या लेना है? सबसे छोटा डिफरेंस लेना है। सबसे छोटा डिफरेंस कितना है? 5। ठीक है, लेकिन देखिए 5 ना इसे डिवाइड कर पाएगा, ना इसे ना इसे। ठीक है, मीन्स इन तीनों का इनका फैक्टर 5 नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 5 को और थोड़ा तोड़ लेते हैं और थोड़ा फैक्टराइज कर देते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कर सकते हैं, 5 इंटू 1। तो इस केस में एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ इस केस में हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसी तरह आपको सॉल्व करना है विद इन 2 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको। विद इन 2 सेकंड आप अगर हमारा ये वीडियो देख चुके हैं, देख रहे हैं, तो आपको विद इन 2 सेकंड लगेगा एचसीएफ निकालने में, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। देखिए टाइम कैसे इस क्वेश्चन बचाया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसमें ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है तो डिफरेंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जो लीस्ट डिफरेंस है वही आप देखिए और उसके बाद डायरेक्टली आप निकाल लीजिए उसका एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पे देख लेते हैं 21 42 डिफरेंस कितना का है? डिफरेंस है 21 का। 42 63 डिफरेंस कितना का है? फिर 21 का डिफरेंस है। और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का होता है? इन दोनों के बीच डिफरेंस होता है 42 का। ये तो बहुत ज़्यादा है। सबसे लीस्ट क्या है? 21 है सबसे छोटा। ठीक है, 21 सबसे छोटा है, यानी कि 21 सबसे छोटा है। 21 देखिए इसे भी डिवाइड कर रहा है, इसे भी कर रहा है। 21 2 है, 21 3 है। ठीक है, यानी कि एचसीएफ 21 है, और एचसीएफ मैंने 21 इन तीनों का फैक्टर है। ठीक है, तो एचसीएफ इस केस में होगा 21। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो देखिएगा आपको भी फ्लो मिल जाएगा, और विद इन 2 सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 35 45 50 इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 15 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 10 का। ठीक है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 5 का। ठीक है, और इन दोनों के बीच भी डिफरेंस हो सकता है, फिर इन दोनों के बीच भी डिफरेंस निकाला जा सकता है, लेकिन लीस्ट डिफरेंस आपको देखना है। इतना आपको निकालना ही क्यों है? इतना डिफरेंस देखना ही आपको नहीं है। तो लीस्ट डिफरेंस क्या है? 5। ठीक है, और 5 देखिए इन सब का फैक्टर है। ठीक है, 5 इन सब का फैक्टर है, मतलब 5 इन सब को डिवाइड कर सकता है। 20 को भी डिवाइड कर सकता है, 35 45 50 को भी डिवाइड कर सकता है, यानी कि एचसीएफ क्या है आपका? एचसीएफ आप इमीडिएटली बोल पाएंगे 5 है। देखिए विद इन 2 सेकंड, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए एचसीएफ निकालने में। विद इन 2 सेकंड में आपको सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 27 89 91 देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको मैं एक ट्रिक तो बता ही दिया हूँ, और एक बार बता देता हूँ, फिर से अवेयर कर देता हूँ चीज़ों को। देखिए इन दोनों के बीच डिफरेंस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, इन दोनों के बीच भी डिफरेंस ज़्यादा होगा, लेकिन इन दोनों के बीच डिफरेंस सबसे कम होगा। तो सबसे लीस्ट डिफरेंस ही आपको जानना है। तो सबसे लीस्ट डिफरेंस ये है 2 है, तो 2 ले लीजिएगा। देखिएगा 2 इनका फैक्टर है क्या?
11 का फैक्टर 2 है क्या? नहीं है। 11 को डिवाइड नहीं कर सकता है 2, 27 को भी नहीं कर सकता, 89 को भी नहीं, 91 को नहीं। 2 को और ज़्यादा कैसे तोड़ सकता है? 2 इंटू 1, यानी कि एचसीएफ इस केस में क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, 1 इन सबको डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो एचसीएफ इस केस में हो जाएगा 1। तो इसी तरह आपको निकालना है जल्दी से जल्दी विद इन 2 सेकेंड। और जो एलसीएम है, एलसीएम हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल आप उस लिंक में जाकर हमारा एलसीएम का जो वीडियो है वो ज़रूर देख सकते हैं। एलसीएम भी हमने एलसीएम में भी बहुत बेहतरीन ट्रिक बताया है, जिसमें आप इजीली उसे भी 2 से 4 सेकंड में इजीली एलसीएम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के ट्रिक्स हम आपको आगे भी बताते रहेंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, या चाहे कोई भी रिक्रूटमेंट का न्यूज़ हो, हम आपको जल्दी से जल्दी अपडेट देने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।